हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्गमूल। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए मैं आपको आज क्या क्या सिखाने वाला हूँ। देखिए पूरा कंसेप्ट आपका वैदिक गणित का है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। ओके, और देखिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल है। देखिए आपका जो आर एस अग्रवाल जी का बुक है, ठीक है ना, वो आपका 95% जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्गमूल वाली एक्सरसाइज में आपके इसी आपका एक यहाँ से कंसेप्ट से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में क्या कराऊंगा आपको, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। ओके, इसके बाद में देखिए क्या कराऊंगा आपको, दशमलव अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, देखिए ये तीन जो है बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पूर्ण जो है वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और साथ में जो आपकी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप शुरुआत करता हूं आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो एक स्क्रीनशॉट ले आप यहां से, फिर आगे चलता हूं। हो गया, डन। ओके, अब देखिए इसको मैं रफ कर दूंगा। देखिए अपूर्ण वर्ग संख्याओं को और दशमलव वाली को मैं रफ कर चुका हूं। अब देखना, देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं को निकालने के लिए देखिए दो मेरे पास में यहाँ पे मेथड है। ठीक है ना, पहला जो मेथड है हमारा उसका नाम है आपका विलोकनम विधि। ओके, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। क्लियर। अब देखिए दूसरा है आपका द्वंद्व योग विधि। ठीक है ना, इसे बोलते हैं आप इंग्लिश में डुप्लेक्स मेथड। क्लियर है। देखिए जो द्वंद्व योग विधि है ये मैंने आपको तब भी कराया था जब 5, 6, 7, 8 संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल रहे थे, वर्ग निकाल रहे थे, और इसका यूज हम यहाँ पे वर्गमूल निकालने में भी करने वाले हैं। ओके, देखिए दोनों ही विधि आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है आपका, विलोकनम विधि में यदि आपकी संख्या 3 डिजिट की हो, ठीक है, 4 डिजिट की हो, या फिर आपकी संख्या 5 डिजिट की हो, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, और उसमें जो अंकों का संख्या है वो 3 हो, 4 हो या 5 हो, तो ये विधि आपकी यहाँ पे कार्य करेगी, और आप मात्र 5 से 7 सेकंड में किसी भी 5 अंकों तक की संख्या का वर्गमूल बता देंगे बाय ऑब्जर्वेशन। आप क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और टिक कर देंगे कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। आइए अब जो आपका देखिए द्वंद्व योग विधि है, ये आपका क्या है, कितनी भी संख्याएं हो, कितनी भी, ठीक है ना, 3 संख्याओं से लेकर आपका 10 संख्याएं भी होंगी, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में और उसका वर्गमूल निकालना है तो आप उसका भी यहाँ से इस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और ये विधि आपका दशमलव वाली संख्या के वर्गमूल निकालने में भी काम आएगी और अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने में भी काम आएगी। ओके, तो देखिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे विलोकनम विधि की। किसका? विलोकनम विधि का। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड आपका क्या है, आपके पास में क्या है, बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर साइड में। देखिए जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखना, वो लिखा हुआ है आपका 361। ओके, 361। देखिए आप इसे ऐसे भी बता सकते हैं, क्योंकि इतना जो वर्गमूल होता है सामान्यतः सभी स्टूडेंट्स को याद होता है, बट देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट को आप यहाँ से समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये 3 अंकों का लिया है, फिर 4 का लूँगा, उसके बाद 5 का लूँगा। ठीक है, देखना, देखिए राइट हैंड साइड से मैं इसके क्या कर दूंगा, 2 अंकों का एक जोड़ा बना दूंगा, और जो आपका रेस्ट बच रहा है उसको एक अंक का उसको भी क्या कर दूंगा, मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका 3 है और ये आपका 61 है, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। देखिए क्या होता है, जितने आपके जोड़े होंगे, देखिए 2 जोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना,
तो जो इसका वर्गमूल होगा संख्या का, उसमें उतने अंक होंगे। क्या होंगे? उसमें उतने अंक होंगे। तो देखिए इसमें क्या है आपका, 2 जोड़े हैं, पहला दूसरा, तो इस संख्या में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। देखिए थोड़ा और डीपली मैं आपको बता दूं, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 100, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 2 अंकों की? 99, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9801। तो देखिए जो भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंक या फिर 4 अंक की होगी, तो देखिए उसका जो वर्गमूल होगा आपका हमेशा 2 अंक का होगा, ठीक है ना। और वो 2 अंक कैसे होंगे? ये इकाइकांक और ये दहाइकांक, ठीक है। अब देखिए जो आपका दहाइकांक है, टेंस आपका इसको देखिए मैं क्या करूंगा, टेंस पहले से जो आपका, इसका सबसे पहले वैल्यू निकाल लूंगा, और इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। और जो आपका इकाई अंक है उसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, ए का वैल्यू निकालता हूँ पहले। तो बताइए 3 जो आपका है ये किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है? तो देखिए 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1, और 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो देखिए ये जो आपका 3 है ये 1 के और 4 के बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, तो इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा 1, ठीक है ना। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 लिख दूंगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इसको तो आप निगलेक्ट रखेंगे, इससे कुछ नहीं आपको ध्यान करना, केवल इकाई अंक का ध्यान करना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका 1। अब देखिए 1 कब आता है? या तो आप 1 का स्क्वायर करें तब आता है इकाई अंक, या फिर आप क्या करें 9 का स्क्वायर करें तब आता है आपका 1 इकाई अंक। तो देखिए यहाँ क्या होगा? यहाँ तो होगा 1, यहाँ आपका 1 होगा, या आपका क्या होगा? 9। क्या होगा आपका? 9। तो देखिए संख्या क्या होगी? या तो आपकी 11 होगी, या संख्या क्या होगी आपकी? 19। कोई सा एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका नेक्स्ट नंबर होता है 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 2। नेक्स्ट नंबर का एकाधिक n पूर्वेण कर दिया, अर्थात एक से अधिक संख्या, एक इसमें 1 जोड़कर इसका 1 से अधिक संख्या हो गया, उसके साथ में इसका क्या कर दिया? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। देखिए मैं कह दूं 4 का एकाधिक n पूर्वेण करो, तो 4 में क्या जोड़ दोगे आप? 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 5। तो 1 का एकाधिक n पूर्वेण किया, कितना आ गया? 2। अब इन दोनों का क्या किया? मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 2। अब देखिए ये जो 3 है, ये जो 2 है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब बताइए 3 इस 2 से कैसा है? बड़ा है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से किसका स्क्वायर हो जाएगा? किसका आपका स्क्वायर हो जाएगा? 361 19 का, ठीक है ना। तो इसका 361 का जो आपका वर्गमूल होगा कितना होगा? 19, ओके, क्लियर है ना। यदि देखिए यहाँ से क्या होता है, मान लिया ये आपका बड़ी संख्या आ जाती है और ये छोटा हो जाता, ठीक है ना, तो फिर छोटी संख्या आपका यहाँ से क्या होती है? करेक्ट ऑप्शन होती है। देखिए ये कंसेप्ट है, इसको समझ लिया आपने, स्क्रीनशॉट लें, फिर अब देखिए आप कितनी जो है क्विकली यहाँ से आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ओके। स्क्रीनशॉट लें यहाँ से आप पहले, हो गया, ओके। रफ कर दूंगा अब मैं इसको। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखना, 8 4 1, सीधे हाथ से जोड़ा बनाया, इधर बनाया। अब देखिए 8 किसके बीच में आ रहा है? 2 का 4 होता है, ठीक है ना, स्क्वायर, और 3 का कितना होता है आपका? 9। तो देखिए 8 इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका बेस 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। और देखिए 1 किसके बाद में आता है? 1 के या फिर किसके? 9 के। तो 2 संख्या होगी, या तो 21 होगी आपकी, या कितनी होगी आपकी? 29 होगी, 29। तो देखिए इसका क्या करेंगे, कौन सी सही है इसके लिए? इसका एकाधिक n पूर्वेण 3 हो गया, अगला नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 6। अब ये बताइए ये 8 इस 6 से बड़ा है ना, तो बड़ी संख्या आपका यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, कितना लिखा हुआ है देखना, ये लिखा हुआ है 5 2 9, 2 पेयर यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया। तो देखिए ये किसका आ जाएगा? आपका 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9। तो देखिए ये कितना रहा? 5। तो किस पर डिपेंड करेगा? 2 पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से कितना आएगा आपका? 3, या फिर कितना आएगा? 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 3 के और 7 के जो इकाई अंक होते हैं स्क्वायर करने के बाद वो कितने होते हैं? 9। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 या 7। तो देखिए क्या होगी संख्या? 23, या क्या होगी आपकी? 27। इसके लिए क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट नंबर लूँगा मैं, कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, कितना हो जाएगा? देखिए आपका बताइए, यहाँ से हो जाएगा आपका 6। अब बताइए 5
बड़ा है 6 से या छोटा है? छोटा है ना, तो छोटी संख्या का ऑप्शन यहां से हो जाएगा आपका करेक्ट। ओके, कर दूं रफ इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहां से। ओके ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, कर लेंगे आप 289 वाला। इसके बाद में देखिए यदि आपके पास में 4 जो है अंकों की संख्या हो और वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए आपकी, कितनी हो? 4 अंकों की हो, ए बी सी डी के रूप में हो, आपका 4 अंक हो, तो देखिए कितने जोड़े बने यहाँ से? 2 बने, तो जो आपका वर्गमूल होगा वो कितना होगा? आपका 2 अंकों की संख्या होगा, ए बी के फॉर्म में होगा, ए बी के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहला क्वेश्चन दिखा रखा है 9409, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो देखिए क्या कर दूंगा, 9409 के लिए एक पैर यहाँ कर लूँगा, एक यहाँ कर लूँगा। देखिए ये लिख रहा है 94, किसके बीच में आता है आपका? ये आता है 9 के 81 और 10 के बीच में, ठीक है ना। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 94 का 9 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 3, यहाँ आपका 7, तो संख्या हो जाएगी 93 या 97। अब देखिए इसका नेक्स्ट नंबर लूँगा, कितना हो जाएगा? 10, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 90। अब इन दोनों की तुलना करनी है। देखिए ये आपका बड़ा है तो बड़ी संख्या ऐसा हो जाएगी आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बताइए कौन नहीं समझा? क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं कर देता हूं पहले। कितना है? 3249, दो के पेयर बनाए। देखिए ये कितना आ गया आपका? 25 के और 36 के बीच में, तो यहाँ से कितना आ गया आपका? 5, यहाँ से 3 या यहाँ से कितना आएगा आपका? 7, तो संख्या 53 या कितनी होगी? 57, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट नंबर 6, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 30। तो देखिए 32 आपका बड़ा है, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगी यहाँ से? करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 57 का। ओके हो गया, रफ कर दूंगा अब मैं इसको। देखिए 4 अंकों का हो गया आपका वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात कर रहे हैं केवल अभी, ठीक है ना। अब देखिए 5 अंकों की संख्या हो आपकी, ए बी सी डी ई के फॉर्म में हो, तो देखिए यहाँ से 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखना कितना हो जाएगा आपका। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है आपका 16384, 16384। तो देखिए इसमें क्या होगा, सीधे हाथ से एक का पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब बताइए जो आपका 163 है ये आपका किसके बीच में है? देखिए 12 का कितना होता है स्क्वायर? 144, और 13 का कितना होता है? 169, ठीक है ना। तो देखिए 163 है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? 163 12 पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 12। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 2, या फिर कितना आ जाएगा आपका? 8, क्योंकि 2 का यूनिट स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 4 होगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, या तो आपकी संख्या 122 होगी या आपकी क्या होगी? 128। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 का नेक्स्ट नंबर 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 156, 156 आ गया। तो बताइए ये 163 इससे बड़ा है ना 156 से, तो बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 128। ओके समझ गए ना? रफ कर दूं इसको अब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। अब देखिए एक क्वेश्चन और करना है, बाकी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन करता हूं मैं। कितना लिख रहा है यहाँ से? ये मार्कर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो दूसरा मार्कर का यूज करता हूँ। ओके, ये हो गया आपका 48, इसको भी रख देता हूँ 48, और ये हो गया 841, 2 का पेयर, यहाँ से 3 का पेयर, इसका वर्गमूल निकालना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा 21 का आप कितना करोगे? 441 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 का आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ से कितना है? 488 है, तो देखिए ये तो आपका 48 इससे लार्जर हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ तो आएगा नहीं है, इसके बाद आएगा आपका 23 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 529, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएगा ये 488, तो किस पर डिपेंड करेगा? ये आपका 20 पे, तो यहाँ से 22 आ जाएगा, 22 पर डिपेंड करेगा। और देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, या आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट नंबर कितना होता है आपका? 23,
दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4488 और अगेन मैं क्या कर दूंगा 22 इसमें ऐड, तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ से 1 और यहाँ से हो जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 510। अब देखिए ये संख्या कैसी है आपकी, छोटी है ना, ठीक है ना, 510 से तो छोटा, तो देखिए छोटी संख्या आपका यहाँ से हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन 221, ठीक है ना, कितना 221। ओके, आ गया ना आपको समझ में, रफ कर दूं ना इसको, अब स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, जी देखिए आपका, अब देखिए जो आपका विलोकनम विधि थी, ऑब्जर्वेशन मेथड था आपका, वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमने 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल लिया, 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल लिया और 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल लिया, जो कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। अब देखिए यदि आपके पास में पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, अपूर्ण वर्ग संख्या हो, और आपके पास में अंकों का जो वैल्यू है आपका, अंकों की जो संख्या है वो आपकी 5 से अधिक हो, तो देखिए फिर ये मेथड आपका यूज नहीं आएगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से आपका द्वंद्व योग विधि, ठीक है ना। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, द्वंद्व योग विधि। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वैदिक गणित का आपका कंसेप्ट आपका, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है ना, द्वंद्व योग विधि। तो देखिए एक नंबर हो, यदि आपके पास में एक संख्या हो, इसका द्वंद्व योग होता है आपका एक नंबर का a का स्क्वायर। 2 संख्या हो a b, तो इसका द्वंद्व योग होता है 2ab। 3 संख्या हो आपके पास में, तो बीच वाली का करते हैं आप स्क्वायर और बाद वाली का आप क्या करते हैं डबल, मल्टीप्लाई करने के बाद डबल। और देखिए यदि आपके पास में कितना हो, 4 संख्याएं हो, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 2ad और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हो जाएगा 2bc और उनका डबल करके एडिशन कर देना है, ठीक है। यदि आपके पास में 5 संख्या हो, तो देखिए क्या करेंगे, 5 अंक हो तो क्या करेंगे, ठीक है, 5 अंक हो तो बीच वाले का स्क्वायर, देखिए यहाँ से जैसे बीच वाले का स्क्वायर किया है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर उसका डबल कर देंगे 2bd और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर उसका डबल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2ae। इसी तरीके से 6 का 7 का आप आगे भी कर सकते हैं, बट ये आपके लिए एनफ है, ये आपके लिए एनफ है, इतना ही आप कर लेंगे तो आपको सभी कुछ का यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा सभी क्वेश्चंस का, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें यहाँ से, ओके, रफ कर दूं ना इसको, ठीक है। देखिए आपने क्या सीखा यहाँ से, यदि किसी संख्या में 1 अंक है उसका द्वंद्व योग कैसे होगा, 2 अंक है उसका द्वंद्व योग कैसे होगा, 3 अंक है 3 अंकों का द्वंद्व योग कैसे होगा, 4 अंक उनका द्वंद्व योग कैसे होगा, और यदि किसी संख्या में 5 अंक है तो उनका द्वंद्व योग कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं यहाँ से। देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, देख रहे होंगे 6th नंबर पर है आपका 119716। देखिए इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, 6 अंक है इसमें, तो देखिए कैसे करेंगे, समझना ध्यान से आप, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगा, देखिए 1 2 3 जोड़े हैं, तो इसका जो वर्गमूल होगा 3 अंक की संख्या होगा, यानी a b c की फॉर्म में होगा, क्लियर है ना। अब देखिए ये जो आपका जोड़ा है ये आपको a की वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, a की। देखिए कैसे, जो 11 है आपका किसके बीच में आता है, देखिए 3 का होता है 9, 3 का स्क्वायर, और 4 का होता है कितना आपका 16, तो देखिए 11 यहाँ पर आ रहा है, किस पर डिपेंड करेगा 3 पर, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3। ओके, क्लियर है। अब देखिए 3 का डबल यहाँ से करना है 6, देखिए इसका डबल हम यहाँ से करते हैं, ये आपका करेगा भाजक की तरह कार्य है। यहाँ से आगे हमें क्या करना है, इस संख्या से भाग करना है a में और b में, b में और c में, ठीक है ना। b में c में क्या करना है, 6 का भाग करना है। कैसे, अब देखिए आप यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया 3, अब बताइए 11 और जो इसका वर्ग है आपका 9, दोनों का अंतर कितना है, 2 अंतर है, तो जो आपका अंतर है उसको क्या कर लूँगा मैं, उस अंतर को मैं इसके सामने लिख लूँगा, ये हो जाएगा आपका 29। ओके, अब देखिए, अब जो आपका ये 29 है, ठीक है ना, 29 को मैं क्या करूँगा, इस 6 से डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 24 और कितना
कितनी बार यहाँ से चली भाई आपका जो है, कितनी बार आपने इसको काटा, यहाँ से 4 बार चला है ना, 6 4 जा 24, और कितना आपका रिमाइंडर बच गया 5, उस 5 को मैं यहाँ लिख लूँगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब इस नंबर का हमें द्वंद्व योग इससे घटाना है, एक अंक का। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 57, और इस एक अंक का द्वंद्व योग कितना होता है आपका, इसका स्क्वायर कितना 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 41। अब इस 41 को अगेन डिवाइड करना है 6 से, ठीक है ना। तो कितना बार आप यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 6 टाइम डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से हो जाएगा 36। 36 के बाद कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा, उस 5 को आप यहाँ लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। ये आपका क्या है, ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है ना। यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको केवल इतना ही करना है, और यदि जो है आपकी अपूर्ण वर्ग संख्या है तो यही प्रक्रिया आपको आगे दोहरानी है। अब क्या करना है, अब इस 6 का रोल हो जाता है यहाँ से ख़त्म, अब 6 कोई रोल यहाँ से नहीं करेगा। अब जो रोल करना है किसको करना है, 4 और 6 को करना है, ठीक है ना। अब एक अंक का द्वंद्व योग घटाया था, अब 2 अंक का द्वंद्व योग घटाऊंगा, और देखिए शेषफल आपका 0 0 आता चला जाएगा आगे। ओके, अब देखिए यहाँ से कितना हो गया आपका 51, क्लियर है, 51 हो गया। अब देखिए इसका द्वंद्व योग करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 4 × 6, ठीक है ना। कितना हो जाएगा टोटल 48, तो 48 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इससे, तो कितना बच जाएगा 3, उस 3 को मैं क्या लिख लूँगा, आगे लिख लूँगा। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले 4 का द्वंद्व योग यहाँ से डुप्लेक्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 और 6 का सब्ट्रैक्ट किया, और अब करूँगा मैं 6 का डुप्लेक्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो 6 यहाँ से कितना हो गया आपका 36, और देखिए 6 का क्या है आपका डुप्लेक्स, 6 का डुप्लेक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 36, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। देखिए मात्र आपको 10 से 5 सेकंड यहाँ पे लगने हैं, 5 से 10 सेकंड आपको लगने हैं। आप यहाँ से किसी भी संख्या का जो आपकी 6 डिजिट की आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे अटेंशन करना पड़ेगा, ABC की वैल्यू आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपकी इच्छा है कि आप जो है यहाँ से शेषफल निकालना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। यदि आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप आगे शेषफल ना निकाल लें, और यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो फिर आप आगे निकाल के देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका 6 का रोल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए रफ कर दूंगा इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसी तरीके से आपका क्या है 29489 वाला है, यहाँ से आप कर लेंगे। बट आपको प्रॉब्लम आने वाली है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि वहाँ से थोड़ा कुछ डिफरेंट है, तो एक क्वेश्चन मैं वहाँ से करा दूंगा, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 8th में करा देता हूँ। ओके, कर दूँ ना रफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका 8th, 804609। देखिए कितना इसमें आपके जोड़े हैं, 1 2 3 पेयर हैं, तो संख्या क्या होगी आपकी, ये संख्या का वर्गमूल क्या हो गया, 3 अंक का होगा ABC की फॉर्म में। तो सबसे पहले A की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए ये 80 लिखा है, ठीक है ना, तो किसके आपके बीच में आएगा, ये आपका आएगा 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का कितना होता है 81। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका 80, तो किस पर डिपेंड करेगा आपका 8 पर, तो आपकी A की वैल्यू आ गई यहाँ से 8। ओके, अब इस 8 का मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा डबल, इससे मुझे आगे 2 बार भाग देना है, फिर इसका कोई रोल नहीं है उसके बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया आपका 80, और ये कितना हो गया 64, तो 80 का और 64 का मुझे क्या कर लेना है अंतर। देखिए कितना हो जाएगा आपका 16। अब इस 16 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, क्लियर है। अब देखिए आप इस 16 से इस 164 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे गलतियाँ सभी बच्चे करते हैं कि डायरेक्ट 10 यहाँ से आप 10 टाइम इसको डिवाइड कर देंगे, और रिमाइंडर यहाँ से 4 निकाल देंगे, और उस 10 को आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिए, हमारे पास में 3 अंकों की संख्या में लेनी है, और देखिए 3 अंक पहले ही स्टेप में हो गए, तो
तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि आप इस 4 को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, तो देखिए ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 46 में से आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप एक टाइम कम कर लें, इसको 10 टाइम ना करके आप इसको क्या कर लें 9 टाइम यहाँ से कर लें, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करें और 9 टाइम इसको यहाँ से सोल्व करें, ठीक है ना। ये आपकी प्रॉब्लम का यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना होता है 16, ठीक है ना, ये हो जाएगा 164, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या करना है 16 से मुझे डिवाइड करना है, तो मैं 9 टाइम कर रहा हूँ। कितने टाइम कर रहा हूँ 9 टाइम कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 144। अब देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से 20। अब जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को मैं कहाँ कर लूँगा, आगे कर लूँगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 206। तो देखिए b की वैल्यू भी हमारे पास में आ गई 9, इस बार c की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये कितना हो गया 206, इसका द्वंद्व योग यहाँ से घटा दो 81, कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और यहाँ से 1, कितना हो गया 125। अब देखिए ये हो गया आपका 125। अब इस 125 को डिवाइड करना है किससे, आपको 16 से, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना टाइम आप इसको डिवाइड कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ से आप इसको कर पाएंगे 7 टाइम इसको कर दो यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 112, ठीक है ना। और डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1। इसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से सी की वैल्यू आ गया आपका 7। क्वेश्चन तो यहीं तक आपका हो गया है, पूर्ण वर्ग संख्या है यदि, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे शेषफल कैसे आपका शून्य आने वाला है। यहीं तक करना है आपको यदि आप जल्दी करते हैं, ठीक है। और यदि आपको शेषफल शून्य निकाल के देखना है, आपका अपना सेटिस्फैक्शन करना है आपको, ठीक है ना, संतुष्टि आपको करनी है, तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका 130। अब देखिए इन दोनों का द्वंद्व योग करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, और 63 का डबल हो जाएगा 126। तो देखिए यहाँ से आपका कितने बचने वाला है 4। अभी 6 से मैं डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि 3 अंकों तक ही केवल इसका रोल है, जब तक हमारे ABC की वैल्यू नहीं आ जाती है। ABC की वैल्यू यदि हमें पता चल गया, फिर इस 16 का कोई रोल नहीं है, फिर तो हमें आगे करते जाना है, द्वंद्व योग यहाँ से घटाते जाना है, ओके। अब देखिए यहाँ से आ गया 4, तो पहले मैंने 9 का यहाँ से घटाया, देखो द्वंद्व योग, फिर मैंने इन दोनों का घटाया द्वंद्व योग। अब किसका नंबर, अब 7 का नंबर है, 7 का द्वंद्व योग घटाऊंगा तो यहाँ से कितना हो गया 49, और इसका द्वंद्व योग कितना हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना आ जाएगा 0। तो देखिए आगे शेष जो आ रहा है, अंतिम शेष आपका 0 आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना, आगे समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 आप खुद करेंगे, और आंसर आप देख रहे होंगे आपके साइड में लिखे हुए हैं सारे आंसर आपके। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए रफ कर दिया मैंने इसको, क्लियर है। अब देखना, अब आपका देखिए 6 अंकों तक का हो गया। देखिए यदि आपके पास में 8 अंक दिए गए हों तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, तो आपको क्या करना है, देखिए यदि आपके पास में 8 अंक हैं तो क्वेश्चन नंबर देखिए स्क्रीन पर आपको चमक रहा होगा। पहला यहाँ पे कितना है आपका 6990, ठीक है, 69906363, और कितना हो जाएगा आपका 21, ओके, 69906321, ओके। अब देखना, देखिए 2 के यहाँ से पेयर बनाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वर्गमूल जो होगा आपका ABCD 4 अंकों का होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलनी है, A की वैल्यू मिलनी है, निकालिए कितना है यहाँ पे 69। तो एक किसके आपका मिडिल में है आपका, देखिए 8 का कितना होता है 64 स्क्वायर, और 9 का कितना होता है आपका 81, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना है आपका 69, तो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका 8 पर। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 8, कितनी आ गई A की वैल्यू आपकी 8, ओके। अब देखिए 8 का डबल कितना कर देंगे 16, ठीक है। अब देखिए कितना आपका यहाँ से डिफरेंस बचा, ठीक है ना, 64 में और 69 में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 59। अब देखिए इस 59 को डिवाइड करना है इस 16 से, ठीक है ना, 3 टाइम डिवाइड कर देंगे,
कितना हो जाएगा 48, और कितना यहाँ से रिमाइंडर बचना है 11, उस 11 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखिए वहाँ पर कितना हो गया आपका 110, अब इसका द्वंद्व योग यहाँ से घटा दूंगा कितना 9, तो कितना बच जाएगा आपका 101। अब इस 101 को क्या करना है 59 से डिवाइड करना है, तो देखिए b का वैल्यू भी आ गया हमारे पास में कितना 3, ठीक है ना। तो देखिए 59 से इसको 16 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, तो 6 टाइम कर दूंगा, तो ये c की वैल्यू आ गई आपकी 6, और ये कितना हो जाएगा 96, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 5 का, उस 5 को मैं यहाँ लिख लूँगा। अब देखिए अब इन दोनों का द्वंद्व योग करूँगा और 56 से मैं क्या कर दूँगा सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो कितना हो गया देखिए ये हो गया आपका 18, और 18 का डबल कितना हो गया 36, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 20। अब इस 20 को 16 से आपको डिवाइड करना है, तो 1 टाइम कर देंगे, तो देखिए ये आपका क्या हो गया d की वैल्यू हो गया। क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो चुका है, बट थोड़ा मैं आपको आगे भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 43। अब इसका रोल यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है, बस अब हम इनको इसका द्वंद्व योग करना है। तो देखिए अब तीनों अंकों का द्वंद्व योग करेंगे, वहाँ से कितना हो जाएगा 43, तो देखिए बीच वाले का कर दूंगा स्क्वायर 36, और इन दोनों का गुना करके डबल कर दूंगा, कितना हो जाएगा आपका 36 और 6 कितना हो जाएगा आपका 42, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1, उस 1 को कर दूंगा मैं आगे। अब देखिए यहाँ से 3 अंकों का हो गया, पहले 3 का किया, फिर 3 और 6 का किया, फिर 3 6 1 का किया, अब मैं कर दूंगा 6 और 1 का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया 12, और 6 और 1 का डुप्लेक्स करूंगा, तो 6 × 1 6, और उसका डबल कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर यहाँ से 0। अब इस 0 को मैं आगे लिख लूँगा, ठीक है। अब जो आपका 1 बचा है इसका द्वंद्व योग कर दूंगा, तो 1 और 1 का द्वंद्व योग 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 - 1 कितना आ जाएगा आपका 0। देखिए यदि आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको ये रिमाइंडर जो आपका अंतिम शेषफल 0 है निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 अंक निकाल लो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथे क्वेश्चन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको करा था, आप 1 टाइम कम कर लेंगे, ठीक है ना। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए, आगे आपका शेषफल ना घट रहा हो, तो जो आप डिवाइड कर रहे हैं 1 टाइम कम कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। तो इसी तरीके से आपका 4th क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। 1 कम कर लेना है आपको, हो गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ कर देता हूँ, देखना। देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे आपकी 10 अंक की हो, 12 अंक की हो, कितनी भी बड़ी हो, यही प्रोसीजर आपको करना है बार बार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल द्वंद्व योग विधि से दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। देखिए 3 तक कर लो, 1 तक कर लो, 2 तक कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका देख रहे होंगे, जब ये कह रहा है दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करो, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो दूसरा क्या है अब हमारा टॉपिक, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। देखिए अब आपका ये वाला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया है, मेथड आपका यही रहना है। तो देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन 732108। देखिए ये आपकी कोई अपूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कितने अंक हैं इसमें, कितने आपके जोड़े हैं 3 हैं, तो इसका जो वर्गमूल होगा ABC के फॉर्म में होगा, और इसके बाद पॉइंट लगाकर कुछ होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए A का वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकल जाएगा 73, कहाँ पर होगा आपका ये 64 के और 81 के बीच में, तो डिपेंड आपका करेगा ये 8 पर, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 8। इसके बाद देखिए इसका डबल मैं कर दूंगा 16, ठीक है ना। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है 73 में और 64 में, कितना आ रहा है आपका 6 और 3 9 का, तो देखिए यहाँ मैं कर दूंगा 9। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपका 92, और यहाँ पर कितना 16 से इसको डिवाइड करना है, तो 5 टाइम डिवाइड कर दूंगा, और कितना आपका यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 12, उस 12 को मैं लिख लूँगा आगे, ठीक है ना। B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। अब देखिए C की वैल्यू, देखिए यहाँ कितना हो गया 121। अब इसका डुप्लेक्स मैं यहाँ से घटा दूंगा, कितना होता है 25, तो देखिए कितना हो जाएगा 96। तो देखिए 96 आप क्या करेंगे, यहाँ से गलती कर देंगे कि आप इसे डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर देंगे 6 टाइम,
ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको आगे फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो एक टाइम कम करना है आपको, तो 6 टाइम ना करके आप यहाँ 5 टाइम करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा 5 टाइम में, ये सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, और डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 16 अंकों का आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 16। ओके, अब देखिए ABC की वैल्यू आ गई आपकी। अब यहाँ पे लगाएंगे आप पॉइंट, क्योंकि कितने जोड़े थे 3, तो तीनों की वैल्यू मिल गई, इसके बाद लगा लिया हमने यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हो गया 160। अब देखिए इन दोनों का द्वंद्व योग यहाँ से मुझे घटाना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया 25, उसका डबल किया, कितना हो गया 50। तो यहाँ से कितना हो गया 110। अब इस 110 को क्या करना है 16 से डिवाइड करना है। जब आप इस 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं आप, यहाँ से बताइए 6 टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 96, और डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 14 का, उस 14 को आप आगे लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 148। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ से इन 3 अंकों का यहाँ से द्वंद्व योग करेंगे आप, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस पर 30, उसका डबल 60, और इसका स्क्वायर कर देंगे 25, 60 और 25 85 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ से आ जाएगा आपका 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6। ओके 63 हो जाएगा। अब इस 63 को क्या करना है आपको 16 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। यहाँ से 16 का रोल कभी ख़त्म नहीं होएगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारी यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए तो कितने टाइम यहाँ से कर दोगे आप, 3 टाइम कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने दशमलव के 2 अंकों तक निकाल दिया है, 3 अंकों तक निकालना है तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा लेना, और यही प्रक्रिया आप आगे भी कर सकते हैं, ये आपके लिए एनफ है, ठीक है जी। देखिए अब आपका तीसरा यहाँ से टाइप रह जाता है। तीसरे टाइप में आपका क्या है, देखिए आप देख रहे होंगे फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, दशमलव वाली संख्या आपको दी गई है 16.79 करके, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, देखिए देखिए 2 जोड़े यहाँ से बन रहे हैं, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी के फॉर्म में होगा, ए पॉइंट आपका कितना होगा, आपका बी होगा, ठीक है ना। अब देखिए ठीक है ना, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 16.79 है आपका, ए का वैल्यू निकालता हूँ पहले। यहाँ से देखिए 16 है, किसका हो जाएगा आपका 4 का डबल मैं यहाँ पर कर दूंगा 8, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा आपका 8 में यहाँ पर कर दूंगा, कितना आपका रिमाइंडर बचा यहाँ से 7, तो इसे लिख लूँगा मैं 07। ओके तो देखिए अब क्या करना है, 8 से इसको डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, तो 0 टाइम कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद में 0, ठीक है। अब देखिए अब आपका जो यहाँ से शेषफल है, जो आपका शेषफल बचा वो आपका कितना बच रहा है, यहाँ से 7 बच रहा है, ठीक है ना। तो 7 को कर दूंगा मैं आपका आगे, तो ये हो जाएगा आपका 79। अब देखिए 79 से मैं क्या कर दूंगा, 0 को कर दूंगा, 0 का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 79। ओके अब देखिए 79 को डिवाइड करना है आपको किससे, 8 से, तो कितना टाइम हो जाएगा आपका 9 टाइम यहाँ से कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 72। देखिए मैंने दशमलव के 2 स्थान तक आपको निकाला है, यदि आप आगे भी निकालना चाहते हैं तो 2 जीरो आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। आपका यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 7, उस 7 को आगे कर लेंगे, फिर 70 से, चलो मैं करके दिखाई देता हूँ आपको, ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है ना। अब इस 70 से क्या करेंगे, इन दोनों संख्या का द्वंद्व योग, दोनों का मल्टीप्लाई किया 0, उसका डबल भी 0, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 70। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो कितने टाइम हो जाएगा आपका 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब कितना रिमाइंडर बचा यहाँ से, ये हो गया 64, यहाँ से कितना बचा आपका 6 को कर दूंगा मैं आगे, ठीक है ना। आगे इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं, मैंने 3 अंकों तक आपका निकाल दिया दशमलव के बाद, ये आपके लिए एनफ है, चाहे आप आगे कितना भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपकी क्लास यहाँ से संपन्न होती है अब, ठीक है ना जी। देखिए यदि आपको क्लास पसंद आई है तो प्यार बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।